दोस्तों, भगौड़ी के बारे में बताना चाहूंगी। फरहान बड़ा रो रहा है, बड़ा परेशान है। गुंडागर्दी करते करते रोने लगता है, गुंडागर्दी करते करते चिढ़ने लगता है और बोलता है कि पाकिस्तान चलो, जहां भी जाता हूं भगौड़ी का बेटा कहा जाता हूं। एक खबर उसके बाद लप्पू ने मारा है। लप्पू ले जाकर के एपी सिंह से बताया है कि ये बड़ा परेशान कर रहा है। एपी सिंह ने बुला करके अपने घर में रखा और बोला कि आज से तू यही रहेगा और अब बनेगा वकील। एपी सिंह ने ठान लिया है फरहान को वकील बनाने के लिए। उड़ती उड़ती खबर मेरे पास ये आई, दूसरी सीमा हैदर जो दिखती है सच में वो नहीं है। वो जितना ब्यूटी पार्लर जा रही है, जितना भी जहां जा रही है, वो सब एपी सिंह की आज्ञा से जा रही है। और सुनो, वो इसलिए जा रही है कि किसी तरह से परेशान होकर के गवर्नमेंट हमको भेज दे। तो सीमा हैदर, मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहूंगी कि आपसे गवर्नमेंट कभी परेशान नहीं होगी, आपसे ना पुलिस कभी परेशान होगी, आपसे ना तो कभी कोर्ट परेशान होगी। आप इतनी सुंदर हो बहन, आपसे कोई परेशान नहीं होगा। आप अगर कितना भी गलत काम करोगी, आपके गलत के काम को मजाक में कपिल शर्मा शो बना दिया जाएगा। आपके नफरत भरी हंसी को और आप जो ठेंगा दिखाती हो उसको सब लोग खुमारी और जवानी में लेते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी, यहाँ पे 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद खून की नदियां बहीं। उसके बाद यहीं के दोगलों ने अंग्रेजों से मिलकर के यहीं के लोगों को कटवाना शुरू कर दिया। यहीं की औरतों को गुलामों को चार डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। गुलाम बना करके आदमी बेचे जाते थे। आपको पता है, यहाँ पे दास प्रथा थी, भारत में दास प्रथा थी जिसको बोलते थे गुलाम। यहाँ पे एक एक आदमी 4 2 2 ढाई डॉलर में बिकता था। और कौन बेचते थे जानते? जिनके पास ज्यादा ताकत होती थी वो गरीबों को ले जाके बेचते थे। चलिए सेकेंड थिंग बता देती हूं मैं आपको। यहाँ पे कम से कम 332 वर्ष राज किया। किसने? मुगलों ने। यहाँ पे बेटियों को तहखाने में बंद किया जाता था और यहीं के लोग जाके मुगलों को सौंपते थे, अपनी अम्माओं को, अपनी बेटियों को। तो अभी ये मैं अपनी मर्जी से कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है? ये जो अभी आगे ये जो अभी तक मैंने वीडियो बनाया अपनी मर्जी से बनाया। अब ये हमारा था, लेकिन अब सुनो, मुझे किसी ने कहा है सीमा हैदर के बाल का एक तीसरा टुकड़ा भी नहीं जाएगा यहाँ से। भिजवा के देख लियो, भिजवा देना, भिजवा लो। हमने कहा बच्चे, बोले बच्चे यहीं पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इससे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। हो गई, ये नेता की बात है। अब दूसरे नेता के पास गई। दूसरे नेता का साफ कहना है, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप मुझे कम से कम 100 लेडीजे दो, 200 लेडीजे दो, मैं सीमा हैदर को ऑन द स्पॉट भगा दूंगा। हमने कहा कैसे लेडीजे दूं, कहां से दूं? बोले अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टा पे, एक्स पे जा करके वहां पे बोलो। जो सीमा हैदर जैसी अंग्रेजों को भगाना चाहती थी, जैसे पहले के लोग, वैसे ही जो जिसके अंदर भरा है अपने देश के प्रति प्यार, जो अपने देश के प्रति अपने स्वराज को अपनाना चाहता है, घुसपैठियों को नहीं अपनाना चाहता है, जो भगाना चाहता है, वो हमारा साथ दे। साथ देने में क्या होगा? हमारे साथ चलना होगा। हम कौन बड़ी बड़ी मीडिया बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस में आपको लोगों को आके बोलना होगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह से बाराबंकी में धरने अपने लिए तो तुम लोग कर रहे हो। घुसपैठिया तुम्हारा पता क्या क्या ले रहे हैं? आपकी मार्केट ले रहे हैं। मार्केट में उनकी सब्जी और फलों की दुकानें लगती, कपड़ों की दुकानें लगती, रिचार्ज और मोबाइल रेडियो की दुकानें लगती है। सब घुसपैठियों का अपना बिजनेस है, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी तो है नहीं। फिलहाल अभी पाकिस्तान के कई औरतों की सरकारी टीचर बनी हुई है बरेली में, ठीक है, मेरठ में। तो आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बाजार ले रही थी। हमारे बसों पे वो चलते हैं, हमें खड़े होना पड़ता है, वो बैठते हैं। मोस्टली दंगे घुसपैठिया कर रहे हैं। मोस्टली छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म घुसपैठिया कर रहे हैं और इनको पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इनका जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड बहुत जाली है, नकली है। और आधार कार्ड से जो पकड़ती है पुलिस या फिर किसी और तहरीर से पकड़ती है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पकड़ती है, ठीक है। तो दूसरे नेता की अभी आपको बता रही हूँ जो हमारी बातें हुई हैं, और हो सकेगा तो उस बंदे को मैं लाइव में लाऊंगी। सरता कटहैत, मंजू और बाकी जितनी लेडीजें भगाना चाहती हैं, 8 लेडीजें हमारे लाइव में जुड़ेंगी, इसलिए में ऐड करेंगे तो उस बंदे से बात होगी। जो मैडम भगाना चाहती हैं, भाई पैसा खर्च होगा, जाना पड़ेगा। सरकार नहीं भेजेगी, नहीं भेजेगी, नहीं भेजेगी। और क्यों नहीं भेजेगी उसका रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि सरकार की टांग खींची जा रही है, सरकार को चारों तरफ से गाली मिल रही है। सरकार को विपक्षी, आपको बता देती हूँ, विपक्षी 50 करोड़ रुपए में सरकार को नहीं, एक एमएलए को, पार्षद को हटाने के लिए, एक मंत्री को हटाने के लिए विपक्षी 50 करोड़ रुपए देते हैं आईपीएस ऑफिसर को। प्रूफ ले लो ना मुझसे, हमारे पास प्रूफ है। 50 करोड़ में राव इंद्रजीत को हटाने के लिए दलित आईपीएस ने बोली लगाई थी। ये हो रहा है भारत में। कौन कौन सा गोबर साफ करेगी सरकार? कौन कौन सी गली साफ करेगी सरकार? कौन कौन से स्कूल भ्रष्टाचार बंद करेगी सरकार? कौन कौन से बैंक में बैठे टैक्स खाने वाले कर्मचारियों को अंदर करेगी सरकार? कौन से आईपीएस, आईएएस और जो बड़े बड़े एआई और डीजीपी, जीडीपी जो भी है, कौन से को जेल में डालेगी? सब भ्रष्ट हैं।
जो भ्रष्ट नहीं रहा वो जेल में है। आपको बताना चाहूंगी हरियाणा में बहुत दंगा मचा है। जो सरकारी महकमे में बैठे हुए आईपीएस ऑफिसर हैं उनको विपक्षियों से मिल चुके हैं, सारे के सारे विपक्षियों से मिल करके इस सरकार की को मतलब इस पे इल्जाम लगवा के हटाना चाहते हैं। पहले धीरे धीरे इन लोगों ने प्लान बनाया है, पार्षद से लेकर के एमएलए तक शुरू करेंगे, मंत्री, फिर मंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री, मतलब आगे से आगे ये लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा के, और अगर वे नहीं मरेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, नहीं हटेंगे। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगेगा इल्जाम और जेल में नहीं जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये तो बताओ सरकार क्या क्या करेगी। 15 लाख घुसपैठिया भरे पड़े अभी 5 साल के अंदर वाले, उसके पहले के 17 लाख करोड़ों में भरे हुए 5 करोड़ भरे अलग से भरे पड़े हैं। किस किस को भगाएगी सरकार, बताइए ना। आपको लगता है कि अभी जब 5 दिन से एक लाश पड़ी है आईपीएस ऑफिसर की, उन्होंने कहा था कि मतलब 35 आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हो, उसको सस्पेंड करने में तो 7 दिन लगा सरकार को, क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं था और सस्पेंड भी कर दिया सरकार ने। आपने सुना होगा, जब अगर आप न्यूज के आदी हैं तो उनको सस्पेंड भी कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद सरकार के मुंह पे जूता पड़ा कि नहीं पड़ा। जब संदीप लाठर जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा था, जब उसने अपने को अंजाम दे दिया, मौत के मुंह में चला गया, बेचारा जहन्नुम चला गया, अपने को खत्म कर दिया, अपने को लटका लिया रस्सी में, तब पता चला कि वो जो हमने सस्पेंड किए हैं वो तो बिल्कुल देशभक्त है, वो तो सरदार भगत है, वो तो बेचारे गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, वो तो 1 रुपया तक घूस नहीं लिया। क्या करेगी सरकार, क्या करेगी सरकार। भ्रष्ट वकील बैठे हैं, भ्रष्ट वकील, भ्रष्ट वकीलों से कैसे निपटेगी सरकार, बताइए ना। भ्रष्ट जज बैठे हैं। आप लखनऊ वाला केस सुना होगा, जज का करोड़ रुपए, कितने 56-57 करोड़ रुपए मिले थे उसके घर से, और जितना बैंकों में दूसरे रिश्तेदारियों के नाम से खाता खुला करके जो 20-20 लाख रुपए डाला था वो अलग से। क्या करेगी सरकार, कैसे करेगी सरकार। सीमा हैदर सबको नखरे क्यों नखरे दिखा रही है, क्योंकि सीमा हैदर को यहीं के वकील बताते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट देश है, ये भ्रष्ट दुनिया है। तुम चाहे जितना अत्याचार करोगी, चाहे जितना गाली दोगी, चाहे जितना घूमोगी, चाहे जितने अयासियां करोगी, चाहे जितने तुम कोठे खोलोगी, तुमको कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार उलझी हुई है। सरकार को हम दूसरी तरफ से उलझवा चुके हैं, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार करके सरकार को खोस कर चुके हैं। अब देखो, ये रियल बात बता रही हूँ, कोई समझेगा नहीं, सच बता रही हूँ। यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने भारत को खत्म करने का कसम खाई है। एक लोगों ने कसम खाई है, और यहाँ पे मैं मुस्लिम की कह रही हूँ, मुस्लिम बहुत कम है इनमें अपने हिंदू दोगले हैं सारे। मुस्लिम ने तो ये कसम खाई कि सारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे भर दो इंडिया में, कुछ लोगों ने, लेकिन हिंदू ने तो एकदम से कसम खाई है कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब इंडिया में आ जाए और यहाँ के मंदिर टूट जाएं। तो दोस्तों, अभी आज के लिए इतना है। जो महिला सीमा हैदर को भगाना चाहती है आ जाए, नहीं तो आपकी बेटियों को खींच करके उनका कीमा बनेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगी। कम से कम अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। मैं मुस्लिम की कह रही हूँ, मुस्लिम बहुत कम है इनमें अपने हिंदू दोगले हैं सारे। मुस्लिम ने तो ये कसम खाई कि सारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे भर दो इंडिया में, कुछ लोगों ने, लेकिन हिंदू ने तो एकदम से कसम खाई है कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब इंडिया में आ जाए और यहाँ के मंदिर टूट जाएं। तो दोस्तों, अभी आज के लिए इतना है। जो महिला सीमा हैदर को भगाना चाहती है आ जाए, नहीं तो आपकी बेटियों को खींच करके उनका कीमा बनेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगी। कम से कम अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ।